गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेदांता स्टडीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक व्याकरण जो है उसका एक टॉपिक जो है पद परिचय, उसके बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पद परिचय होता क्या है। देखिए जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार से वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय दिया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं और उसका परिचय देना व्याकरणिक दृष्टि से जो है जब हम उसका परिचय देते हैं तो वो कहलाता है पद परिचय। ठीक है, तो व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य हमारा होता है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, यानी कि उसका लिंग, वचन, कारक व अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है आदि सभी के बारे में बताना उसका पद परिचय कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम राजेश का पद परिचय देंगे। तो राजेश संज्ञा शब्द है और संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर पुल्लिंग है और एक वचन है। ने के साथ जो है कर्ता कारक यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि राजेश ने, और दी कर्मक क्रिया है यहाँ पे, दी कर्मक क्रिया दी के साथ, यानी कि जो क्रिया है देना उसके साथ में दो कर्म हैं, एक तो रमेश और एक पुस्तक, दो यहाँ पे कर्म हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शब्द है वो है रमेश। तो रमेश भी जो है संज्ञा है और ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है और एक वचन है और कर्म कारक है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी नाम होता है वो एक संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पे हमने जो संज्ञा शब्द था राजेश और रमेश दोनों का हमने यहाँ पे पद परिचय दिया। अब जो है आगे हम लेते हैं कि जो पद परिचय जो होते हैं वास्तव में जो है पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक और शब्द यहाँ पे रह गया था कि पुस्तक, क्योंकि जो है पुस्तक दी, तो पुस्तक भी एक संज्ञा है और ये जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। तो इस तरह से यहाँ पे पुस्तक जो है वो संज्ञा है लेकिन वो पुस्तक जातिवाचक है क्योंकि एक जाति है पुस्तक का कोई नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक पुस्तक जो है जातिवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पे संज्ञा जो होगी जातिवाचक, फिर स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पद परिचय जो होते हैं उसमें पद परिचय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहला जो है यहाँ पे होता है संज्ञा, यानी कि अगर कोई भी शब्द जो है संज्ञा शब्द अगर वो है तो हम वहाँ पे संज्ञा में उसका संज्ञा के भेद बता सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में से जो भी है। लिंग जो है बताएंगे हम वहाँ पे उस शब्द का कि वो एक वचन है या लिंग यानी कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। दूसरा फिर अगर कोई कारक शब्द आ रहा है तो कारक के बारे में बताएंगे और क्रिया के साथ में जो है कर्ता का क्या संबंध है वो हम बताएंगे, क्रिया का जो कर्म है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम संज्ञा का पद परिचय देंगे। फिर दूसरी हम जो बात है वहाँ पे कि ये भी हो सकता है कि सर्वनाम का हमें पद परिचय देना पड़े कि कोई सर्वनाम शब्द हो, तो हम फिर यहाँ पे क्या बताएंगे, सर्वनाम का भेद बताएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, इनमें से कौन सा है। फिर उसके बाद में लिंग बताएंगे उसका, फिर वचन बताएंगे, फिर कारक, फिर क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे सर्वनाम शब्द में भी जो है उसका पद परिचय देंगे। फिर जो है विशेषण पद परिचय जो होता है, विशेषण में कैसे हम जो है पद परिचय देते हैं, तो वहाँ पे भी हमें विशेषण का भेद बताना होगा। गुणवाचक है, संज्ञावाचक है, सार्वनामिक संख्या है, परिमाणवाचक है, या फिर जो है उसकी अवस्था बतानी होती है कि वो जो है मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है या फिर उत्तमावस्था में है। फिर उसका लिंग, वचन और विशेष्य। तो इस तरह से जो है हमें अगर वो संज्ञा का पद परिचय देना होता है तो संज्ञा में हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने बताया। सर्वनाम कोई शब्द है तो सर्वनाम शब्द में हमें जो है क्या क्या बताना है वहाँ पे सर्वनाम शब्द का। विशेषण शब्द अगर आया है तो फिर विशेषण शब्द का जो है हम पद परिचय किस तरह से देंगे। यानी कि इन तीनों ही में हमने जो है यहाँ पे देखा कि कोई भी अगर संज्ञा शब्द आएगा तो वहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट पद परिचय के लिए लिख सकते हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द आ रहा है तो हम वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट उसके लिए लिख सकते हैं। कोई भी विशेषण शब्द आ रहा है तो हम उसके लिए जो है कौन कौन से पॉइंट जो है हम लिख सकते हैं। आगे हम जो है एक एक एग्जाम्पल भी इनका लेंगे कि मान लीजिए कि संज्ञा शब्द आया तो संज्ञा शब्द में फिर हमें जैसे व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक आ रहा है तो कारक भी बताएंगे, क्रिया का कर्ता अगर है तो वो बताएंगे, क्रिया का कर्म जो है तो वो है तो फिर वो भी बताएंगे। तो इस तरह से जो है हमें इन सभी का पद परिचय जो होता है वो हमें
देना होता है। इसी तरह से अगर कोई सर्वनाम का होगा तो फिर सर्वनाम में भी हम बताएंगे कि जो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनमें से कौन सा भेद आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। और फिर लिंग है तो लिंग में कौन सी है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है। फिर इसी तरह से विशेषण के जो 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, उनमें से कौन सा भेद आ रहा है इस, ठीक है। तो इस तरह से लिंग, वचन और फिर विशेष्य यानी किसकी विशेष, कौन से शब्द की विशेषता वो बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 4th पॉइंट। तो नंबर 4th पॉइंट में जो है क्रिया शब्द अगर कोई आ रहा है, यानी कि क्रिया जो है, अगर हमें क्रिया का पद परिचय हमें देना है तो हम क्या करेंगे, क्रिया के भेद बताएंगे, फिर लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, पुरुष वहाँ पे बताएंगे, और धातु जो होती है वो धातु हम बताएंगे, काल हम बताएंगे वहाँ पे क्रिया का, वर्तमान काल है, भूतकाल, भविष्य काल है, ठीक है। फिर हम वाच्य वहाँ पे बता सकते हैं कि वहाँ पे जो है कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। फिर क्रिया का कर्ता हम बता सकते हैं कि क्रिया का जो कर्ता है वो कौन है, और क्रिया का कर्म जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि क्रिया का कर्म कौन है। फिर आता है नंबर 5 पॉइंट अव्यय। अव्यय में देखिए कि क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष्य और क्रिया का निर्देश आदि का जो है यहाँ पे पद परिचय दिया जाता है। और अव्यय शब्द में जो है हमारे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक, ये चारों जो हैं, चारों जो एक तरह से जो ये जो प्रकार हैं इनका हमें ध्यान रखना होता है। और क्रिया विशेषण का हमें जो यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और क्रिया विशेषण के अलावा जो है यहाँ पे फिर जो मैंने बताया समुच्चय बोधक शब्द अगर आ रहा है तो उसका, संबंध बोधक शब्द अगर आ रहा है तो उसका पद परिचय देना, ठीक है। या फिर जो है कोई आ रहा है वहाँ पे निपात शब्द आ रहा है तो उसका पद परिचय देना, या फिर कोई विस्मयादि बोधक शब्द आ रहा है तो उसका पद परिचय देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन शब्दों का कोई लिंग नहीं होता है, यानी ना तो वो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, किसी तरह का कोई लिंग जो है इनका नहीं होता है, क्योंकि अव्यय जो शब्द होते हैं उनमें लिंग और पुरुष जो है हम वहाँ पे नहीं बताते हैं, और ना ही वो जो है वहाँ पे एक वचन और बहुवचन से का संकेत करते हैं, यानी कि ना तो इसमें वचन हम बता सकते हैं और ना ही लिंग के बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो अव्यय जो शब्द होते हैं वो जो है उनका लिंग और वचन जो है हमेशा एक जैसा ही होता है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, और इसीलिए जो है हम इनको अव्यय शब्द कहते हैं। अब देखिए पद का परिचय देते समय हम उनको जो है कैसे पहचानते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक यानी कि निपात, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली क्लासों में जो है हम पढ़ते आए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, तो ये जो सारे हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि सभी के बारे में जो है हम 8th क्लास तक जो है पढ़ते हुए हम आए हैं। 9th क्लास में भी जो है इनमें से कुछ को हमने जो है पढ़ा है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया है इन सभी का जो है आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इन सभी का ज्ञान नहीं होगा तो आप पद परिचय नहीं दे सकते, यानी हो सकता है कि कोई सर्वनाम शब्द आ जाए, कोई विशेषण आ जाए, क्रिया आ जाए, तो उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे संज्ञा शब्द का पद परिचय। देखिए किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें जो है बतलानी होती है। पहला, कौन सी बात बतानी होती है? संज्ञा का प्रकार, यानी कोई भी अगर संज्ञा शब्द आया तो संज्ञा का हमें भेद बताना होगा। फिर उसका लिंग बताना होगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर वचन बताना होगा, एक वचन है बहुवचन। फिर अगर वो कारक के साथ में जुड़ा हुआ है तो फिर हमें कारक को भी बताना होगा कि कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। साथ ही उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी संज्ञा शब्द आ रहा है तो क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। अब संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार ही जाना जाता है, यानी जैसा कारक लगा हुआ है वैसा ही जो है उसके अनुसार ही हम जो है उसका क्रिया के साथ संबंध बता सकते हैं किसी भी संज्ञा शब्द का। कैसे? देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है और यहाँ पे इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्न अनुसार होगा। यानी कि जो संज्ञा शब्द है राम और पुस्तक, केवल हमें इन 2 का ही पद परिचय देना है, क्योंकि हम पहला जो पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय देना। तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, एक तो राम है और एक पुस्तक है।
पढ़ता है वो जो है क्रिया शब्द है, तो हम क्रिया का पद परिचय नहीं देंगे, हम क्रिया का पद परिचय हम जो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आएगा वहाँ पे हम क्रिया का पद परिचय देंगे आगे जो आएगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए राम जो है, अब संज्ञा में जो कौन सी संज्ञा है यहाँ पे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन है, ठीक है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से पुल्लिंग है, ठीक है। तो राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है यहाँ पे, क्योंकि कर्ता है राम इसलिए जो है ये कर्ता होगा। देखिए तो राम का मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ता कारक, तथा कौन सी क्रिया का करता है, ये पढ़ता क्रिया जो है उसका करता है। इसी तरह से फिर पुस्तक, पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है यहाँ पे। इस तरह से देखिए हमने जो राम जो करता था कौन सी क्रिया का करता है, पढ़ता है क्रिया का। पुस्तक जो कर्म है वो कौन सी क्रिया का कर्म है, पढ़ता है क्रिया का कर्म है। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे राम और पुस्तक दो जो संज्ञा शब्द आए थे उनका हमें पद परिचय देना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, लेकिन हमें संज्ञा शब्द के बारे में अगर वो संज्ञा पद परिचय के बारे में पूछता है तो केवल हमें संज्ञा का ही पद परिचय देना है, चाहे उसमें क्रिया आई हो, सर्वनाम आए हों, ठीक है, चाहे वो क्रिया विशेषण आए हों, कोई और कुछ भी आया हो संज्ञा के अलावा, उनके बारे में हमें वहाँ पे नहीं बताना है। केवल हमें जो उस वाक्य में जो भी संज्ञा के जो शब्द हैं, उन संज्ञा के जो शब्द हैं उन्हीं संज्ञा शब्दों का हमें पद परिचय देना होता है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक थी तो हो सकता है किसी के अंदर जातिवाचक हो, किसी में भाववाचक संज्ञा भी हो सकती है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा में जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं वो भी हमें उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हो सकता है कि उनमें से भी कोई संज्ञा हो, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, इन तीनों संज्ञाओं में से अगर कोई संज्ञा का भेद आता है और इन तीनों में से अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपका सही माना जाएगा। अगर भाववाचक के भेद अगर आपको पहचानने में नहीं आ रहे हैं, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, तो कोई बात नहीं, तो आप जो है वहाँ पे भाववाचक लिख के आएंगे तो भी जो है वो राइट आपका जो है माना जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे राम और पुस्तक जो दो संज्ञा शब्द थे उनका पद परिचय कैसे देते हैं उसके बारे में अब हमने जाना। चलिए अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है सर्वनाम का पद परिचय, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सर्वनाम का पद परिचय में देखिए कि किसी सर्वनाम के पद परिचय के लिए निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होता है। यानी कौन कौन सी बातों का उल्लेख करना होता है। सबसे पहले नंबर 1, सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, ठीक है। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें से कौन से सर्वनाम के भेद का प्रयोग हुआ है वहाँ पे वो हमें बताना होगा। फिर लिंग के बारे में हमें बताना होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है कौन सा है। फिर वचन के बारे में बताना होगा, एक वचन बहुवचन। फिर कारक के बारे में बताना होगा, कौन से कारक का प्रयोग हुआ है वहाँ पे। और क्रिया के साथ जो है सर्वनाम शब्द का जो है संबंध क्या है वो भी हमें बताना होगा। देखिए उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई, ये 4 जो शब्द हैं ये सर्वनाम है। और इनका पद परिचय देते हुए सबसे पहले हम देंगे यह का। तो यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम कार की बात कर रहे हैं तो एक निश्चित शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अन्य पुरुष है यहाँ पे, और स्त्रीलिंग है क्योंकि हम यहाँ पे कार के बारे में बात कर रहे हैं तो कार जो है स्त्रीलिंग है। और एक वचन है और संबंध कारक है यहाँ पे, कार संज्ञा शब्द से संबंध है इसका, ठीक है। यानी कि यह जो शब्द है इसका संबंध किसके साथ में है, कार के साथ में। और कार क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द में कौन सा है वो जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जो है कार के साथ में जो है यह शब्द का जो है यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे संबंध कारक का भी प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा है जिसे। तो जिसे जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है, ठीक है। तो जिसे जो शब्द है ये कर्म है, लेकिन कौन सी क्रिया का कर्म है, चुरा कर ले गया उसका। फिर है यहाँ पे कोई। तो कोई और कुछ, ये दोनों जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और फिर अन्य पुरुष होगा ये, फिर पुल्लिंग होगा, एक वचन, कर्ता कारक और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता, यानी कि कोई चुरा कर ले गया। तो यहाँ पे कोई यानी कि किसी हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो इसको चुरा करके ले गया। इसी कारण से यहाँ पे जो है
चुराने वाला यानी कार्य को करने वाला कौन है? कर्ता। तो कोई शब्द से हमें कर्ता के बारे में पता लग रहा है, तो कोई जो है ये जो कर्ता कारक है और चुरा कर ले गया जो क्रिया है उसका कर्ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द थे यह, जिसे और कोई, इन तीनों के पद परिचय के बारे में हमें जाना। ध्यान रखना कि जो है आप जब भी पद परिचय देंगे तो आपको सर्वनाम के भेद जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उनको आपको पढ़ना होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन सा भेद होता है, किस तरह से जो हम उसको पहचानेंगे वो आपको जानना होगा। चलिए अब इसके बाद में चलते हैं हम विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। तो किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु भी जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना होगा। पहला, विशेषण का प्रकार, फिर अवस्था, ठीक है, फिर लिंग, फिर वचन और विशेष्य व उसके साथ संबंध। ठीक है, अवस्था जैसे मैंने बात करी थी ना कि प्रथम अवस्था, फिर या फिर जो है उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, इस तरह से जो 3 अवस्थाएं जो थी उनके बारे में हमने बात की थी। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। ठीक है, अब इस वाक्य में वीर जो है ये एक विशेषण है और तथा सब शब्द जो है ये एक विशेषण है और इनका हमें पद परिचय देना होगा। तो वीर और सब ये दो जो है यहाँ पे विशेषण शब्द हैं। तो पहले हम वीर का जो है पद परिचय देंगे। तो वीर जो है एक गुण है, वीर होना, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, मूलावस्था में है ये, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस अवस्था में है यहाँ पे। फिर है पुल्लिंग है वीर और एक वचन है, तथा राम जो विशेष्य है उसके गुण का जो है यहाँ पे बोध करा रहा है, यानी कि कौन वीर है? राम वीर है यहाँ पे। तो राम जो विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। और जिस शब्द के द्वारा जो है विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो राम की वीरता की जो बात है वो वीर शब्द से की जा रही है और यहाँ पे वीर विशेषण होगा और राम जो है विशेष्य होगा। फिर बात करते हैं हम सब। तो सब क्या है? यहाँ पे एक संज्ञावाचक विशेषण है। ठीक है, सब राक्षसों को, यानी कि सभी राक्षसों को, जितने भी राक्षस थे संख्या में, जितनी संख्या में मौजूद थे वो, तो यहाँ पे संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि हमें संख्या का ज्ञान यहाँ पे नहीं है कि कितनी संख्या है, वो 100 थे, 50 थे, 150 थे, इनके बारे में पता नहीं है। तो ये संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहाँ पे। फिर ये भी मूल अवस्था में है और पुल्लिंग है, बहुवचन है, और जो राक्षसों जो है शब्द है उसकी विशेषता जो है संख्या का बोध जो है यहाँ पे करा रहा है, लेकिन संख्या कैसी है? उसकी अनिश्चित संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, जो अपनी मूल अवस्था में ही है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं यहाँ पे विशेषण, जो विशेषण शब्द होता है उसकी। तो यहाँ पे तीनों अवस्थाओं में से जो मूल अवस्था यानी प्रारंभिक अवस्था होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस तरह से हम विशेषण शब्द का पद परिचय देते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं क्रिया शब्द का पद परिचय देना, यानी कि क्रिया शब्द का पद परिचय जो है किस तरह से दिया जाता है। देखिए, क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा हमें समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे राम ने रावण को मारा। अब इस वाक्य में जो है क्रिया कौन सी है? मारा। तो मारा का हम पद परिचय देंगे यहाँ पे। तो पहले हमने लिखा मारा जो है वो क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। किसको मारा? रावण को मारा। फिर मारा जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? वो पुल्लिंग शब्द है। फिर एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। कर्तृवाच्य है या फिर जो है भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है? तो ये कर्तृवाच्य है। और फिर कौन सा जो है काल आ रहा है यहाँ पे? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल? क्योंकि मारा तो मार दिया यानी कि पास्ट हो गया, तो ये भूतकाल। और मारा क्रिया का जो कर्ता है वो राम है और कर्म कौन सा है? रावण है। तो जो मारा जो क्रिया है उसके कर्ता और कर्म दोनों के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सवेरे उठा। तो यहाँ पे उठना जो है ये एक क्रिया शब्द है। फिर
कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? तो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के बारे में जो वाच्य मैंने जब समझाए थे तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि अकर्मक और सकर्मक को कैसे समझाएं, कैसे जो पहचानेंगे, क्या किसे किसको को लगाएंगे हम क्रिया से पहले। तो क्या उठा, किसको उठा, किसे उठा, कोई आंसर नहीं आ रहा है इसलिए अकर्मक है। फिर उठा जो है पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, और जो कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये शब्द भी क्या है आपका कर्तृवाच्य है। और फिर काल कौन सा आएगा यहाँ पे, भूतकाल। और उठा क्रिया का कर्ता मैं और कर्म क्या है, अन्वित। यानी कि इस तरह से जो है यहाँ पे कर्ता जो है मैं, उसकी क्रिया के बारे में हमें पता लग रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं अव्यय शब्द का पद परिचय। यानी अव्यय शब्द में हमने बात की थी समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे अव्यय शब्द देखिए, अव्यय शब्द जो है चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, इनके लिंग वचन कारक हमेशा एक जैसे होते हैं, का पद इसके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। कैसे? देखिए पहला अव्यय शब्द जो है, पहला कौन सा है, क्रिया विशेषण। यानी जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो सारे अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कौन से होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक का मतलब होता है कि क्रिया कैसे हो रही है, यानी कि काम कैसे हो रहा है। तो कैसे से अगर आंसर आएगा तो रीतिवाचक। और स्थानवाचक में, स्थान यानी कि कहाँ कहाँ हो रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद में जो है फिर उसके बाद में आएगा आपका कालवाचक, यानी कि कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, कालवाचक में आएगा कब से, यानी कि कब हो रही है वो, कौन से समय पे हो रही है। और उसके बाद में परिमाणवाचक, यानी कि कितनी मात्रा में हो रही है। तो इस तरह से कैसे, कहाँ, कब और कितना, इन चारों शब्दों से हमें रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक के बारे में पता लग जाता है। उस क्रिया का उल्लेख, उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ बैठी थी, भीतर, तो क्रिया विशेषण हो गई। और कौन सा, कहाँ बैठी थी, भीतर बैठी थी, तो स्थानवाचक, क्योंकि कहाँ यानी स्थान की बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और बैठी क्रिया के साथ जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है। फिर उसके बाद में है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो मैंने बोला था ना कैसे, तो कैसे से आंसर आएगा कि कैसे पढ़ रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो इस क्रिया विशेषण होगा, और क्रिया विशेषण में कौन सा होगा, रीतिवाचक, क्योंकि कार्य कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर यहाँ पे ये होता कब हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कल धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो कल जो मैंने बोला, तो कल क्या हो गया आपका, कालवाचक जो है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे एक धीरे धीरे जो है आपका हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे क्रिया विशेषण में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं 4। और इनमें से जो है जो भी आएगा उसी के बारे में हमें पद परिचय देना होगा। फिर दूसरा है आपका संबंध बोधक, यानी संबंध बोधक के जो भेद होते हैं, किस संज्ञा सर्वनाम से उसका जो है संबंध है। यानी कि जो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और अगर कोई भी संबंध बोधक शब्द आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो संबंध बोधक है, और उसका जो पद परिचय जो है वो हम कैसे देंगे, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिया विशेषण के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं संबंध बोधक जो शब्द होते हैं उनके पद परिचय के बारे में। देखिए अगर कोई भी संबंध बोधक शब्द आता है, जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पे के नीचे जो है ये आपका संबंध बोधक शब्द है। और कुर्सी और बिल्ली इसके जो है संबंधी शब्द हैं, यानी कि कुर्सी और बिल्ली दोनों जो शब्द हैं उनको यहाँ पे जोड़ रहा है कि जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे बैठी है। तो के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के अंदर, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं, के सामने, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के सामने, ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके होते हैं संबंध बोधक शब्द, जो दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली और कुर्सी के बीच में जो है के नीचे शब्द द्वारा संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, संबंध बोधक शब्द है। देखिए संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अक्सर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संबंध बोधक दो शब्दों के बीच में, और समुच्चय बोधक जो है दो वाक्यों के बीच में जो है उनको जोड़ने का वो कार्य करता है। तो समुच्चय बोधक में भेदों का उल्लेख देखिए, जोड़ने वाले पदों का उल्लेख, जैसे तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। अब यहाँ पे देखो और लेकिन, ये जो है आपके दो समुच्चय बोधक शब्द हैं।
तो और जो है ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। कॉपी किताब शब्दों का संबंध जो है यहाँ पे ये करने वाला है कि कॉपी और किताब दोनों के बीच में और शब्द आया तो ये जो है समानाधिकरण है और इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, जोड़ रहा है। फिर लेकिन जो है भेद दर्शक है, यानी कि ये जो है विरोध दर्शक है। लेकिन से जो है किसी भी कार्य को जब के से पहले जब हम लेकिन लगाते हैं तो एक तरह से विरोध होता है और उस कार्य को करने में जो है असमंजस्य होता है। तो ये तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है। तो इस तरह से और लेकिन जो है ये आपके हैं समुच्चय बोधक, और के सामने, के बाहर, के नीचे आदि जो शब्द होते हैं ये आपके होते हैं संबंध बोधक। चलिए अब चलते हैं चौथा, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया, उसके बाद में संबंध बोधक पढ़ लिया, समुच्चय बोधक पढ़ लिया, 3 हो गए, और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में देखिए कौन से शब्द आते हैं कि इसमें भेदों और भावों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि वाह कितना सुंदर बागीचा है, और ठीक मैं रोज आऊँगा। तो यहाँ पे वाह और ठीक ये जो शब्द हैं ये दोनों जो हैं आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं। और विस्मयादि बोधक शब्द को हम वैसे भी पहचान सकते हैं कि इन शब्दों के साथ में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो लगा हुआ होता है, और इसके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं। तो ये सबसे अजीब जो बात है यहाँ पे कि कोई भी विस्मयादि बोधक शब्द आएगा तो उसका पद परिचय हम आसानी से दे सकते हैं, बता सकते हैं कि वो विस्मयादि बोधक शब्द है। और उसके द्वारा जैसे पहले में वाह हर्ष और उल्लास का बोध हो रहा है, और दूसरा विस्मयादि बोधक जो ठीक है उसमें स्वीकार करना का बोध हो रहा है। अब चलते हैं हम निपात, यानी कि निपात क्या होते हैं। देखिए किसी भी बात पर अतिरिक्त मोर भार यानी कि जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है। और निपात में देखिए जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही होगा, तो ही पे जो है मैंने प्रेशर लगाया, दबाव बनाया यहाँ पे। इसी तरह से तुमने तो हद कर दी, तो यहाँ पे तो। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो यहाँ पे भी। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो यहाँ पे तक। फिर है धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, तो यहाँ पे देखिए ही, तो, भी, तक और मात्र, ये चारों ये एक तरह से पांचों जो शब्द हैं यहाँ पे आ चुके हैं। और ये ऐसे शब्द हैं जिन पे एक विशेष बल लगा करके जो बोला जाता है, विशेष प्रेशर जो है लगा करके बोला जाता है, इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए जो है ये शब्द आपके निपात शब्द कहलाते हैं। तो इनमें सिंपल सा जो है हम केवल यही बताएंगे कि ये जो है निपात शब्द है, और यहाँ पे जो है इस शब्द पर अधिक बल लगा करके जो है इस बात को कहा जा रहा है कि तुम्हें रुकना ही होगा, तो वहाँ पे रुकना ही होगा इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, रुकने को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और ही जो है निपात शब्द है। इसी तरह से तुमने तो हद कर दी, तो ये तो जो है ये भी निपात है, और हद करना जो शब्द है उसको वहाँ पे वो एक तरह से प्रकट कर रहा है। फिर है कल मैं भी, यानी कि मैं भी आपके साथ जो है चलूँगा, तो यहाँ पे खुद के लिए जो है भी शब्द जो है खुद के लिए आया, और भी पे प्रेशर लगा करके दबाव बना करके बोला जा रहा है। तो इस तरह से जो है हम बच्चे तक ये शब्द जिस है इसमें तक जो है निपात है, और धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, इसमें मात्र जो है निपात है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारे जो आपके जो पद परिचय उसके बारे में हमने जाना, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। धन्यवाद।